चाहिए। भगवान कृष्ण ही लड्डू गोपाल है, बाल रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। तो गुजराती लोग अक्सर बोलते हैं जय श्री कृष्ण, बराबर माता जी। गुजरात और राजस्थान में बाद में हमें भी थोड़ा पता चला, कुछ गलतियां हो गई तो आप बाद में सुधार देना। तो उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग यानी क्या कि भगवान का अनुग्रह या कृपा का मार्ग। भगवान का अनुग्रह और कृपा का मार्ग है, वही जो पुष्टि है उसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग। यानी क्या है कि भगवान पे हृदय से प्रेम करो और भक्ति भाव से तो भगवान की सेवा करो, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही सादा और सिंपल वल्लभाचार्य ने अपने ये मार्ग में क्या बोलते शिक्षा दी। और उन्होंने अपने मार्ग में ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवतम और गीता का पाठ करने के लिए बोला। जैसे हमें गौड़ीय संप्रदाय में, जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हरे कृष्णा यानी 16 वाला का जप होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का पाठ होना चाहिए, भगवत गीता का पाठ होना चाहिए। जैसे वारकरी संप्रदाय में रोज हरि पाठ होना चाहिए, भजन मालिका का पाठ होना चाहिए। बराबर प्रभु जी, विजय प्रभु जी। हो सके तो कभी काकड़ादी का भी पाठ होना चाहिए और नित्य श्री राम कृष्ण हरि ये महामंत्र का, ये मंत्र का जप होना चाहिए। वैसे उनके संप्रदाय में उन्होंने ये शिक्षा दी और उनका मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम ना, शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से श्री कृष्ण शरणम मम और जय श्री कृष्ण बोलते हैं। और उनकी देश भर में 84 बैठका है, जहां जाएंगे गद्दी बोलते हैं देश भर में। और उनकी 84 शिष्य होके गए, 84 कथा की और 84 ग्रंथ थे उनके। और अपने संत जगत में या संत साहित्य में उनका एक किताब भी है, 252 वैष्णव की कथा और 84 वैष्णव की कथा करके। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य के बारे में हम जानना थोड़ा प्रयास करेंगे कहने का। तो उनका जन्म चंपारण्य में हो गया। 500 साल पहले की कथा है कि जब उनके पिताजी असल में तेलंग ब्राह्मण थे, दक्षिण से। वो यात्रा करने के लिए काशी की ओर निकले, यानी उत्तर की दिशा में। ये थे दक्षिण के, उत्तर की दिशा में निकले। काशी पहुंचे तो उनको पता चला कि यवनों ने आक्रमण किया है और माता उनकी पत्नी जो एल्लम्मा गारू, पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट, वो गरुदर जी उनके डर से, यवनों के डर से वो फिर से दक्षिण वापस आने चले। तो बीच में झारखंड लगता है, चंपारण्य में वो उनका प्रसूति हो गया। तो 7 महीने के बालक थे केवल। और यवनों के भय से उन्होंने बच्चे को नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे कपड़े में बांध के वहां ही छोड़ दिया और वे फिर लौट आ गए। जब काशी में आ गए तो उनको पता चला कि यवनों का निर्धारण करके उनको भगा दिया है राजा लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने। फिर वो सुरक्षित हो गए, फिर वापस गए। तो उनको बहुत खेद हो रहा था कि हमने अपने बच्चों को वहां निर्जन जंगल में छोड़ा है। कोई भी माता पिता को पश्चाताप भी हो जाएगा ना। तो वहां जाते तो देखते क्या कि बालक के चारों तरफ अग्नि फैला था, अग्नि फैली थी। तो अभी क्या करेंगे? तो प्रभु जी बोलते लक्ष्मण भट्ट जी कि आपका सचमुच में आपका बच्चा रहेगा तो आपको कुछ भी हानि नहीं हो जाएगी। और वो भगवान का स्मरण करते, अग्नि में हाथ डालते और अपने बच्चों को निकालते, उनको कुछ भी इजा नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी। ऐसा बचपन में पहला साक्षात्कार कि अग्नि ने उनकी बचपन में रक्षा की। बोलो जय श्री कृष्ण। और वैसे ही आप वापस फिर काशी में आके हनुमान घाट पे रहते हैं और उनकी शिक्षा वहां ही चालू होती है। जो विष्णुचित और तिरुमल और माधव यति ये लोग उनको शिक्षा चालू करते हैं। वो बचपन में ही बाल सरस्वती वाग्पति बहुत होशियार था और सुंदर भी था बचपन से लड़का। कौन? महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी। तो बहुत निष्णात था और होशियार। बचपन में ही सब वेद, पुराण, उपनिषद और धर्मशास्त्र में पढ़ के बहुत पारंगत होते हैं। और
13 साल में ये सब विद्या ग्रहण करते हैं, एकदम बोलते हैं ना होशियार, स्मार्ट होते हैं। और एक बड़े होते हैं, 28 साल में उनका विवाह होता है, लक्ष्मी पति का नाम रहता है लक्ष्मी। और एक दिन वो यात्रा में निकलते हैं, कहाँ से? काशी से। और उन्होंने अपने जीवन में पूरे भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की है, वो भी पैदल, बिना जूता चप्पल। तो एक समय विजयनगर में यात्रा के लिए जाते हैं, तो आपने कृष्णदेवराय महाराज का नाम सुना होगा इतिहास में, इतिहास पढ़ा है ना आपने? विजयनगर हम्पी, जहाँ अपना किष्किंधा बोलते ना, वानर का राज्य था, ऋषिमुख पर्वत वगैरह, वो क्षेत्र है हम्पी, विजयनगर। और अपने नोट पे भी जो क्या रथ का चिन्ह है ना, आपने देखा होगा, वो वहाँ का ही विजयनगर का, वहाँ उनका बड़ा साम्राज्य था। एक दिन क्या हो गया कि शंकराचार्य के मार्ग के कोई विद्वान आ गए और उन्हें चैलेंज दिया कि आप मुझे हरा के दिखाइए। शंकर मत था, शंकर मत यानी मायावादी। छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि उनका क्या मत है, वो निर्गुण में भक्ति करते हैं, हम लोग सगुण में करते हैं कि भगवान के विग्रह में, छवि में, मूर्ति में। वो लोगों का ऐसा कि भगवान चराचर में है, निर्गुण है, बाद में वो साक्षात्कार है। लेकिन इसका एक प्रमाण है, अपने आदि शंकराचार्य होके गए, उन्होंने सगुण में ही भक्ति की, क्योंकि इतना सब उन्होंने अच्छा स्तोत्र लिखा है, श्री कृष्णाष्टकम, यमुनाष्टकम, गंगा जी। तो उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष सामने रखे, उनका छवि देख के उन्होंने वर्णन किया है, तो मायावादी नहीं हो सकते। तो उनका खंडन करने के लिए एक उनके बाद के इनको बुलाया और उन्होंने उनका खंडन किया, वो विजयी हो गए। और वो विजयी होने के बाद राजा ने, कृष्णदेवराय जी ने उनको उपाधि दी वल्लभाचार्य महाप्रभु की, तभी से राजा ने दी। और उनका विजय हो गया, दशो दिशा में उनका नाम हो गया, प्रसिद्ध हो गया वो। उसके बाद वो प्रयाग में आए, प्रयाग जानते हैं, त्रिवेणी संगम, एक 2 नदियां बहती, गंगा जी और यमुना जी। यमुना जी के उस पार अडेल गांव है, वहां उन्होंने निवास किया। और जब उनको आज्ञा हो गई, भगवान ने सपने में आके बताया कि आप अभी यहाँ आइए, वृंदावन में आइए। उसके पहले 1-2 बार ऐसी घटना हो गई उनके जीवन की कि उन्होंने तो बाल कृष्ण की, यानी भगवान का बाल रूप का ही भक्ति किया था, लेकिन वो श्री कृष्ण में, श्री राम में कोई भेद नहीं जानते थे, भेद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने यहाँ चित्रकूट में पारायण किया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। उनको उनकी भागवत के साथ गीता और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत आस्था थी। अपने हर प्रवचन में वो भगवत गीता, भागवतम और रामायण का उल्लेख करते ही करते थे, प्रमाण देते थे। तो वो जो पारायण कर रहे थे चित्रकूट में, तो क्या हो गया कि उनके पारायण से श्री राम प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। और उन्होंने जो केले का भोग लगाया था वो खुद ग्रहण किया। और ऐसा भी एक दिन हो गया, एक उनकी झोपड़ी में एक साधा संत आए थे। वो गोकुल की कथा है, वो बाद में बता दूंगा। उसके बाद जब उनको आज्ञा हो गई कि आप गोवर्धन में आइए, तो अडल गांव से गौ घाट पे आ गए। तभी सूरदास जी महाराज, तभी उनकी भेंट नहीं हुई थी। गौ घाट पे, मथुरा के आसपास है गौ घाट, वहां उनकी भेंट हुई और उनको ब्रह्म संबंध दिया, दीक्षा। वल्लभाई संप्रदाय में जो दीक्षा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म संबंध। वहां दीक्षा दी। उसके बाद विश्राम घाट में कृष्णदास अधिकारी, हाँ एक कहने को भूल गया मैं कि इनके संप्रदाय में 8 अष्टछाप कवि होते हैं। अष्टछाप बड़े विद्वान और बड़े भक्त थे भगवान के, यानी 3-4 जन को सूरदास जी, कुंभनदास जी, चतुर्भुजदास जी और कृष्णदास जी, ये 4 जन को ब्रह्म संबंध दिया श्रीमद् वल्लभाचार्य ने।
और उनके बाद जो आ गए गोविंद स्वामी वगैरह, नंददास चित स्वामी वगैरह, ये 8 4 बाकी के 4 जे 4 जे स्टेचअप हो गए, उनको ब्रह्म संबंध दिया इन्होंने गुसाई विठल नाथ जी ने दिए ब्रह्म संबंध। तो उसके बाद क्या हो गया, वो आ गए श्रीनाथ जी में। तो उसके पहले की घटना है कि श्रीनाथ जी का प्राकट्य तो इन्होंने किया, मालूम है माता जी, वल्लभाचार्य संप्रदाय, जो आज भी श्रीनाथ जी की सेवा हम जतिपुरा में ऊपर जो मंदिर है वहां करते हैं। और वही जो विग्रह है श्रीनाथ जी का आज हम लोग सिहाड़ गांव यानी नाथद्वारा में देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी कथा है। तो क्या हो गया, एक दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी का प्राकट्य अपने गौड़ी संप्रदाय के जो माधवेंद्रपुरी होके गए संत, ये कथा चैतन्य चरितमृत में भी आती है। तो एक दिन की कथा ऐसे कि माधवेंद्रपुरी यानी गौरांग महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी, उनके गुरुजी यानी माधवेंद्रपुरी, पहले कौन माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और बाद में चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु। तो वो ब्रज में आ गए माधवेंद्रपुरी, और यहाँ गोवर्धन की तलहटी में अन्योर गांव है, वहां अपना भजन करने लगे। उनका अयाचक वृत्ति थी, यानी किसी से कुछ मांगना नहीं, भिक्षा नहीं मांगे, जो स्वयं कुछ मिल जाए, कोई दे दे तो हम लोग ग्रहण करेंगे, लेकिन किसी के पास हाथ नहीं फैलाते थे। और अपना भजन में तल्लीन हो गए। पूरा दिन गया, कुछ पानी भी नहीं पिया था, कुछ भी नहीं, अपने भगवान के भजन में तल्लीन थे। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप लेके, एक बाल का रूप लेके वहां गए, हाथ में दूध की कटोरी थी, और बोले बाबा, जगाए उनको कि बाबा उठिए, मैंने आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो वो सोचते कि निर्जन वन में आप यहाँ कैसे आए, कि बोलते हैं हमारा इधर बाजू में गांव है और हमारे माता है और सब गांव के रहवासी यहाँ से आते जाते रहते, उन्होंने आपको देखा कि आप कितने समय से यहाँ भजन कर रहे हैं, कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरी माता जी ने दूध दिया आपके लिए, आप ग्रहण कीजिए। और दिव्य रूप था उनका बालक का। तो बालक का आग्रह देके वो भी ग्रहण करते कि बोलते कि मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, और वो दूध पी के सोते, लेकिन बालक तो आता नहीं। लेकिन रात को सपने में बालक आता है वही बालक, कि मैं वही भगवान कृष्ण हूँ और मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहाँ? गोवर्धन में मेरे को पत्थर में गाड़ दिया है, क्योंकि क्या हो गया कि यमुनों का आक्रमण हो गया, तभी भक्तों लोगों ने मुझे छिपा के, गोवर्धन पर्वत में छिपा के खुद भाग गए और मुझे संरक्षित किया कि किसी को पता नहीं चले करके। लेकिन बहुत दिन हो गया, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। फिर वो अन्य गांव के जो रहवासी रहते, ब्रजवासी, उनको सब वृत्तांत दूसरे दिन बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो सब लोग फावड़ा घमेला लेके, कुदल लेके वहाँ जाते हैं, जहाँ निर्दिष्ट जगह पे, और उनकी साफ सफाई करके प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी का जो विग्रह है, जो हम लोग नाथद्वारा में देते, वही विग्रह गोवर्धन तलहटी में अन्योर गांव में वहां से वो निकालते हैं और ऊपर पहाड़ के ऊपर उनकी स्थापना करते हैं। और सेवा करते, बड़ा धूमधाम उत्सव मनाते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान ने सपने में आके अपना रूप दिखाया था। और उसके बाद वो जाते हैं, उनको सपने में फिर से भगवान आते हैं कि बोलते हैं कि अभी ये कथा होते रेगुणा क्षीर चोरा गोपीनाथ, आपको मालूम रहेगा, सुनी होगी, मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। और कि आप, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे चंदन लेके आइए मलयागिरी का। मलयागिरी यहाँ है उड़ीसा की तरफ, जगन्नाथपुरी की तरफ। और वहाँ जाते हैं, तो रास्ते में कटक और जगन्नाथपुरी के बीच में एक रेमुणा क्षेत्र आता है, यात्रा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। उसको क्षीरचोरा गोपीनाथ बोलते हैं। वो कैसा नाम पड़ा, इनके ही रिलेटेड है। जब वो रात को वहाँ रुकते पहुँचते हैं, भगवान का दिव्य रूप होके बहुत देख के बहुत मोहित होते हैं। और वहाँ का एक नियम था कि संध्या आरती में भगवान के चरणों के यहाँ 12 खीर बोलते, खीर का
कटोरा रखते थे मट्टी के बर्तन में, मट्टी के बर्तन कटोरा, और वो सब बाद में प्रसाद में सबको बांटते थे आरती के बाद। ये देखते उनकी भी इच्छा होती कि शायद मुझे भी प्रसाद मिले तो अच्छा रहेगा। मन में हम लोग सोचते ना, कहाँ सपन को देखते ना, यहाँ कहाँ भी जाते यार हमें भी थोड़ा मिले करके, लेकिन मांगते नहीं, किसी थोड़ी इच्छा तो रहती है मन में सुप्त, ऐसी सुप्त इच्छा उनकी होती है। भगवान जानते हैं भगवान क्या चमत्कार करते हैं। एक कटोरा ना अपने धोती के नीचे पैर के यहाँ छुपाते हैं और सिर्फ 12 कटोरे ही छोड़ते हैं। वो पुजारी 12 कटोरा निकाल के आरती के बाद सब भक्तों के बांटते हैं प्रसाद करके। अभी इनको लगता है कि मुझे तो प्रसाद नहीं मिला, ठीक है भगवान की इच्छा, और अपने जाके सोते हैं। थोड़ी देर के बाद भजन करने लगते हैं, बूढ़े भी थे उम्र से। वो पुजारी के सपने में भगवान आते हुए बोलते हैं कि मेरा एक बड़ा भक्त माधवेंद्रपुरी यहाँ अपने मंदिर के प्रांगण में भजन करे है, उनको ये जाके प्रसाद दीजिए खीर का। बोलते कि खीर तो खत्म ही नहीं, मैंने एक खीर की कटोरी मेरे चरणों की यहाँ छुपा के रखी है, तो जाके उनके कृपया दीजिए। वो इतने आनंदित होते, वैसे ही उठते और मंदिर खोलते, देखते सचमुच में कटोरा वहाँ पड़ा हुआ रहता है। तो वो कटोरा लेके बोलते बाहर निकलते और जोर से बोलते, अरे माधवेंद्रपुरी कहाँ है आप? फिर वो जानते नहीं थे, तो बार बार नाम लेते, चौंक जाते कि क्या अपराध हो गया क्या मेरा, कुछ क्या इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। तो वो बोलते कि मैं यहाँ हूँ, और जाते उनको आलिंगन करते और बताते कि भगवान ने आपके लिए ये प्रत्यक्ष भोग दिया है, और बताते कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरे सपने में आ गए। वो भी बहुत खुश होते, वो ग्रहण करते प्रसाद, और धोके वो कटोरी का, मट्टी का कटोरी का टुकड़े टुकड़े करके अपनी झोली में रखते, और वही टुकड़े रास्ते में अपना प्रसाद करके खाते थे, क्योंकि भगवान का स्पर्श वहाँ वो मट्टी था, कटोरा था। और वैसे ही सुबह निकलते, क्योंकि ये प्रसिद्धि के दूर थे। भक्तों का यही लक्षण रहता है कि वो प्रसिद्धि से दूर रहते और बहुत नम्र रहते, भक्तों का पहला लक्षण यही है। तो वहां से निकलते जगन्नाथपुरी के लिए, और राजा से जगन्नाथ मंदिर में जाके पुजारी से और राजा से बोलते कि मुझे चंदन चाहिए, और बताते हैं कि ऐसा ऐसा दृष्टांत हुआ, सिन्हा जी ने खुद स्वयं ये चंदन मंगवाया। और यमुना क्षेत्र में जो भगवान थे उनका नाम क्या था? गोपाल जी, गोपीनाथ, गोपीनाथ। यमुना क्षेत्र में जो चमत्कार दिखाया उनका नाम था गोपीनाथ, और अपने थे गोपाल जी, श्रीनाथ जी। तो ये बोलते कि चंदन दिया, तो चंदन बहुत मात्रा में देते, टनों में देते, और 2 सेवक भी देते कि यात्रा में इनको सहायता के लिए। और वह लेके निकलते, फिर से यमुना गांव में आते हैं, रात को रुकते हैं, फिर से भगवान सपने में आते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, ये जो चंदन आप वहाँ गोवर्धन में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप यहाँ ही इसका प्रयोग कीजिए। गोपीनाथ के रूप में मैं यहाँ हूँ, तो यही चंदन मुझे लगाइए, इधर गोपीनाथ को लगाइए, ये चंदन मुझे गोवर्धन में मिलेगा, उसके स्पर्श से मुझे मेरे शरीर का दाह ठंडा हो जाएगा करके। तो सचमुच में वो चंदन वो गोपीनाथ जी को लगाते, वो खत्म होने तक वो वृंदावन आते नहीं। एक कथा है, और उसके बाद फिर आते हैं। और एक गोवर्धन की जो श्रीनाथ जी की प्राकृतिक की कथा क्यों बता रहा हूँ कि ये श्रीमद वल्लभाचार्य से रिलेटेड है। जैसे एक 1466 में नागपंचमी के दिन एक जो ब्रजवासी था ग्वाल, उसकी गाय खो गई थी। कहाँ कि गोवर्धन पर्वत पे गाय, क्योंकि वन था तभी गोवर्धन पर्वत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गाय गुम होती है, वो ढूंढने के लिए कोई पर्वत पे चढ़ते हैं, तो पर्वत के ऊपर एक भुजा का आकार दिखता है, हाथ का, वाम भुजा का। तो और वो गाय वहां दूध छोड़ती थी, उनकी गाय वहां दूध छोड़ती थी, वहां ही मिल गई। तो उनको पता चल गया भगवान क्या है। तो अपने में जैसे सीनियर लोग रहते ना, मराठी मध्ये बोलतात ना, वृद्ध लोक आपले अनुभवी लोक, हाँ, तो
बोलते वृद्ध ब्रजवासी बोलते हैं कि अरे ये तो प्रत्यक्ष भगवान गोपाल जी कृष्ण भगवान है कि जो द्वापर में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपने बाएं हाथ के उंगली पे, वही वो वाम हाथ है भगवान का प्रत्यक्ष। तो आप इसको कुछ भी मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। भगवान की जब इच्छा रहेगी तो पूरा स्वरूप कभी ना कभी प्रकट करेंगे। समझ रहे आप? अभी ये वाम भाग का ही हम लोग पूजा करेंगे। 69 वर्ष तक यानी 70 वर्ष तक ब्रजवासी वो हाथ की पूजा करते रहे, उत्सव मनाते रहे और हर नागपंचमी में वहां मेला लगता था। उसके बाद 69 के बाद 1535 में सद्दू पांडे नाम सुना होगा। सद्दू पांडे के पास भी हजारों गाय थी। उसमें एक गाय थी नंद बाबा के वंश की धूमल गाय, वहां से चलती आई थी। तो वो गाय भी जब शाम को आती थी तो दूध नहीं देती थी। तो उनको क्या लगा सद्दू पांडे को कि ये मेरा जो बुराकी है, गाय की जो रक्षा, गैया चराने जो जाता है मेरा जो सेवक, वो शायद ये गाय का दूध हड़प लेता है, शायद निकाल के कुछ करता होगा। तो उस पर निगरानी रखने के लिए वो एक दिन पीछे जाते हैं। तो वो दिन था क्या, वैशाख मास की कृष्ण एकादशी, और वही दिन था अपने कथा के जो हीरो है श्रीमद वल्लभाचार्य, उनका भी जन्मदिन उसी दिन का था, तिथि वही थी, यानी रिलेटेड है। तो देखते हैं कि उनके पीछे जाते हैं तो जो धूमल गाय है ना, पर्वत पे चढ़ के जो हाथ निकला था वहाँ एक छिद्र था, वहाँ अपने धनों की धार छोड़ रही थी। कहते कि छोड़ जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो भगवान का मुख कमल दिखता है। पहले हाथ दिखा था एक ब्रजवासी को, अभी सद्दू पांडे को भगवान का मुख कमल दिखा गाय की बहाने। तो फिर भी ऐसा ही हुआ कि देखते हैं कि अभी एक हाथ का हो गया, फिर मुख का, अभी थोड़े समय में थोड़े वर्षों के बाद शायद पूरा स्वरूप भगवान का प्रकट हो जाएगा। भगवान पे छोड़ते हैं, थोड़े दिन जाते हैं। अभी ये घटना थी 1535 की, और 1593 में इनको आज्ञा हो गई, इसको वल्लभाचार्य की, आप अडल गांव से वृंदावन आ जाना गोवर्धन पर्वत के यहाँ और मेरा प्राकट्य करना। तो और सद्दू पांडे को मिले करके, और वो आते हैं, मैं जो बोला ना पहले कि वो ऐसा प्रयाग से निकले, काशी होके फिर यहाँ आते, गौ घाट होके करके वृंदावन आते। आन्योर गांव में सद्दू पांडे का घर था, वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, खूब आनंद होता है। और दूसरे दिन निकलते हैं कि यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है और आपको आज्ञा की दी है कि तो भगवान का प्राकट्य करने का। तो दूसरे दिन जाते हैं, पर्वत पे चढ़ रहे थे और वो निर्देश करते कि यही जगह है, भगवान का वाम हाथ और मुख कमल दिख रहा है। वहां दौड़ के जाते तो वहां से सामने भी मुकुटधारी, बंसीधारी और पीताम्बरधारी भगवान दौड़ के आते हैं और उनको गले मिलते हैं, इसको श्रीमद वल्लभाचार्य जी को बहुत। और वो सब शोभा ना सब ब्रजवासी देखते हैं और अपने को धन्य मानते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ एक संत को मिलने के लिए। उसके बाद भगवान उनको आज्ञा करते कि अभी मुझे यहाँ स्थापित कीजिए, यहाँ से निकाले। और फिर सब बाजू से मट्टी निकाल के उनका पूरा विग्रह निकालते हैं और ऊपर वहाँ ही एक घास फूस का टेम्परेरी ऐसा बोलते हैं, एक मंदिर बनाते झोपड़ा, और वहाँ ये करते स्थापना करते। और वहाँ एक रामदास चौहान करके एक प्रभु जी का शिष्य था, तो उनको सेवा सौंपते थे कि आप इनकी सेवा करो। और 1582 में एक खत्री करके पूर्णमल खत्री ने जो आज जो मंदिर देख रहे हैं श्रीनाथ जी का, कहाँ, गोवर्धन में, जतिपुरा के यहाँ। हम लोग गौड़ीय संप्रदाय वाले जाते हैं क्योंकि गौरांग महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि गोवर्धन पर्वत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, वो भिन्न नहीं है, अंग प्रत्येक है भगवान का। तो वहाँ ऊपर चढ़ना बहुत अपराध है, तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय वाले नहीं जाते, दूसरे जो है भाविक भक्त लोग ऊपर जाके श्रीनाथ जी मंदिर का दर्शन करते हैं। लेकिन आज वहाँ श्रीनाथ जी का विग्रह नहीं है, वो विग्रह आज यहाँ श्रीनाथ द्वारा में है, जो सिहाड़ गांव
और ऐसा भी कहते हैं, आज ऐसा भी दर्शन है कि भगवान नाथद्वारा में आज भी शयन आरती के बाद एक रथ सजाते हैं, एकदम मस्त सुशोभित करते हैं और छोड़ते कि उनकी क्या भावना है कि भगवान हमेशा ब्रज में ही रहते, भले दिन भर कहाँ ही रहे, लीला करे, कहाँ भी जाए, लेकिन रात को आराम करने के लिए, रात करने के लिए वृंदावन में ही आएंगे, गोवर्धन में ही शयन करेंगे। तो आज भी वो जब दूसरे दिन पट खोलते हैं मंदिर का, तब रथ को धूली लगी रहती है, गुलाल उड़ा रहता है, जैसा हमने जीवन में देखते हैं ना, जो श्रृंगार बिखरा हुआ रहता है, वैसा ही दर्शन आज भी श्रीनाथ जी में दूसरे दिन देखते कि भगवान श्रीनाथ जी से गोवर्धन जाके जो मट्टी लगे चक्के को, वो दिखती है। और वहाँ आज भी वहाँ पलंग सजा के रखते हैं वो पर्वत श्रीनाथ जी मंदिर में, कि भगवान आज आके रात को विश्राम यहाँ ही करेंगे, और वो भी सब फूल भी बिखरा हुआ मिलता है वहाँ। ये कथा है श्रीनाथ जी की। और उसके बाद फिर वो ये जो बंगाली ब्राह्मण लोग थे उनको पूजा में रखा, बाद में महावीर जी को भी वहाँ पूजा में रखा, और फिर भगवान की आज्ञा होती है, और फिर वो अडेल गांव में आते हैं। उनको दो पुत्र होते हैं, एक गोपीनाथ जी और गुसाई विठलनाथ जी। तो उनके बारे में एक चमत्कार की कथा है कि एक दिन क्या होता है कि एक भक्त, सादा भक्त था, गोकुल में रहते और नवनीत प्रिया की पूजा करते थे। एक भक्त अपना भगवान का बटुआ, मालूम है गोपाल, बाल गोपाल का एक बटुआ रहता है अपना पूजा का, वो लेके आते हैं और इनके दर्शन के लिए ले जाते हैं। लेकिन जाने के पहले पेड़ के टहनी पे, ढाली पे रखते हैं, अटकाते और दर्शन के लिए जाते हैं और खूब बातचीत होते हैं। बाद में बाहर आते तो देखते कि बटुआ नहीं है, वो आके बोलते कि महाप्रभु जी मेरा बटुआ नहीं है, ऐसी बात है क्या? फिर से जाए देखिए, फिर ऐसा चमत्कार होता है कि वहाँ बहुत संख्या में बटुए रहते भगवान के, तो लेकिन अपना बटुआ पहचान नहीं पाते हो कि मेरा बटुआ कौन सा है। फिर आते हैं अंदर, अरे मेरा बटुआ तो मैं पहचान नहीं पा रहा, तो बोलते हैं कि आप इतने साल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेम करें, तो आपका बटुआ आप पहचान, आपके भगवान को आप पहचानना चाहिए ना। मामूली बात है ना, सीधी बात है कि अपनी कुछ भी चीज हम लोग पहचानने चाहिए। तो ठीक है, फिर से जाओ बोले देखो, तो बाद में देखते कि अपना ही बटुआ है, बाकी के बटुए गायब रहते हैं। और एक दिन क्या रहते हैं कि एक जो भक्त है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक दिन क्या होता है, एक भक्त आता है और भक्त का परिचय होता है। वो अपना शालिग्राम और भगवान की तस्वीर की पूजा करता था, लेकिन उनका एक अपराध होता था कि वो शालिग्राम को ज्यादा महत्व देते थे और भगवान की छवि को यानी फोटो को थोड़ा निम्न महत्व देते थे। इनको बात समझ में आएगी महाप्रभु को, और उनको बताते कि प्रभु जी आप ऐसा मत कीजिए, दोनों की समान भक्ति कीजिए। उनको गुस्सा आता है वहाँ, और वह जगह का त्याग करता है और अपने कुटिया में आके रात को क्या करते हैं, यही तस्वीर है भगवान की, उसके ऊपर शालिग्राम बिठाते हैं गुस्से से और सोते हैं। जब सुबह उठते तो देखते क्या है कि शालिग्राम का पूरा चूर यानी टुकड़े टुकड़े हुए, एकदम पाउडर होते हैं ना लोग, जो चूर्ण हो गया ऐसा। तो बहुत दुख होता है कि ये महाप्रभु की कुछ तो ये कृपा है, उनको दुखाया तो उनके पास जाते हैं, दंडवत करते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई, अभी क्या करेंगे। तो बोलते हैं कि भगवान का जो चरणामृत है, वो चरणामृत में ये पूरा जो भगवान के जो टुकड़े हुए शालिग्राम के, उसमें मिलाए और एक साथ में कीजिए। जैसे बनाने चाहते हैं, फिर से जैसा था शालिग्राम वैसा ही तैयार होता है, प्रकट होते हैं, और फिर वो फिर से प्रभु को नमस्कार करते हैं। और एक दिन ऐसे क्या प्रसंग आता है महाप्रभु देव के कि उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था भगवान की सेवा के लिए,
कहाँ से पैसा आएगा। तो क्या करते हैं कि भगवान की सोने की कटोरी थी जो किसी भक्त ने दी थी, अर्पण की थी सेवा में, तो वो कटोरी लेके कहाँ गिरवी रखते हैं, वहां से धन लेके भगवान को भोग चढ़ाते हैं सिमरन जी को, और अपनी सेवा पूरी करते हैं। भोग लगाने के बाद बाकी सब शिष्य लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी 2-3 तक कुछ भी अन्न का कण नहीं या पानी भी नहीं ग्रहण करते। ये लोग पूछते हैं, हाँ, तो ये लोग को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कहाँ से धन आता है, इंतजाम होता है, व्यवस्था, और वो कटोरी छोड़ के छुड़वा के फिर से भगवान के पास रखते हैं, तभी वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो शिष्य पूछते हैं कि प्रभु जी आपने 2 दिन प्रसाद क्यों नहीं आया, अभी क्यों प्रसाद लिया। कि बोलते हैं कि ये जो धन है या जो कटोरी सोने की, ये भगवान को पूरी समर्पित थी, वो भगवान का धन था, और उसके बदले हम लोगों ने धन लेके भोग करा, तो वो भोग जो पैसा है वो भगवान का ही, उस पर अपना अधिकार कुछ भी नहीं, इसलिए मैं 2 दिन प्रसाद नहीं लिया। अभी ये जो धन है ये अपना है, जो भक्तों ने दिया, इसका इसलिए मैं प्रसाद ग्रहण किया है। उसके बाद जब अंतिम काल आते थे, फिर से वो काशी में आते हैं, हनुमान घाट पे। देखिए कि हनुमान घाट पे ही उनका बचपन गया, अंतिम दिन भी हनुमान घाट काशी में ही हो गया। कैसे कि वो जब आते तो मौन व्रत रखते हैं, अंतिम लीला, और जब पूछते हैं इनके लड़के दोनों कि हमें कुछ शिक्षा दीजिए या आगे की योजना बताए, तो जो गंगा जी की रेत है वहाँ अपने उंगली से 3.5 इसका श्लोक लिखते, और उसमें वो एक्सप्लेन करते कि आगे आपको क्या करने का करके, और गंगा जी में जाके ऐसे कमर तक जाते हैं और पूरी गंगा जी उनको मिला लेती है, और एक पानी का प्रभाव आकाश की तरफ जोर से जाता है, एक दिव्य तेज प्रकट होता है, और वो लोग जाते हैं। ये इनकी अंतिम लीला है। बोलो श्री महाप्रभु की जय। तो मेरा आज प्रयास है कि अष्टछाप कवि के बारे में थोड़ा बताऊं, जो पुष्टि मार्ग का जो मार्ग है, संप्रदाय। तो मैं आपको गोविंद स्वामी का चरित्र बताता हूँ। गोविंद स्वामी ब्रजवासी थे, आंतरिक गांव जो गोवर्धन के आसपास का ही आता है, और बचपन से भक्त थे, बड़े गायक थे, कवि थे। और ये जो अष्टछाप कवि ना बोलते ना, बहुत पहले से ही भक्त थे ये लोग। कैसा ये नहीं कि खुद पद की रचना करते थे और भगवान के सामने गाते थे, पेश करते थे, भगवान को प्रसन्न करते। ऐसा भी है कि इनके सामने प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हुए कितनी बार भी, जैसा पद चालू किया भगवान नाचने लगे, कुछ न कुछ उनके साथ लीला करते थे। इसलिए ये संप्रदाय ने उनको अष्टछाप कवि की उपमा दी है, पद दिया है। तो ये जो गोविंद स्वामी, उनका भगवान के प्रति सख्य भाव था, बचपन से भगवान को अपना मित्र सखा मानते थे। तो उनका जन्म आंतरिक गांव में हुआ, थोड़े बड़े हो गए और वो कीर्तन में एकदम बोलते ना मास्टर हो गए। और एक दिन वो महावन में आ गए। महावन मालूम है, गोकुल महावन, गोकुल को ही महावन बोलते हैं। जो हम लोग रावत से आते एंट्री करते गेट, माता जी मालूम है, गोकुल की तरफ ब्रह्मांड घाट, प्रस्थान की समाधि वगैरह, हाँ महावन बोलते हैं। छोटी गोकुल, बड़ी गोकुल ऐसे भी है, तो उसका भेद मुझे भी मालूम नहीं कौन सा गोकुल, लेकिन महावन को ही गोकुल बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो आके महावन में भजन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो आके वहां पद गाते थे भगवान के बारे में, कहा यशोदा घाट पे गोकुल में। और उनके पद सुन के विठलनाथ जी को महाप्रभु जी के दूसरे नंबर के पुत्र, उनको बाद में अधिकार मिला संप्रदाय का दीक्षा देने का होगा। गद्दी बोलते ना, गद्दी का उत्तराधिकारी गुसाई विठलनाथ जी हो गए।
तो उनके शिष्य इनका गोविंद स्वामी का पद सुन के भगवान को नवनीत प्रिय को सुनाते थे। गोकुल में नवनीत प्रिय का मंदिर है, जो पुष्टि मार्ग का मंदिर है। तो वो बहुत प्रसन्न होते थे कि कोई तो गोविंद स्वामी है। इनकी पहचान नहीं थी, कभी ये नहीं था। उनको मिलाने के लिए एक दिन ये यशोदा घाट यहाँ आ गए, तो देखते हैं कि ये संध्या तर्पण कर रहे थे। कौन? विठलनाथ जी। तो इनके मन में शंका आ गई कि ये तो कर्मकांडी है। भक्तों का तो क्या हमेशा भजन महामंत्र का जप जो भी है, ये कर्मकांड तो उनको पसंद नहीं आया। लेकिन वो आ गए तो उन्होंने बताया, इनके मंदिर में आ गए गोविंद स्वामी विठलनाथ जी के, कि तो विठलनाथ जी बोल रहे गोविंद स्वामी कहाँ थे, बहुत दिन हो गया आप आए नहीं। तो बोलते हैं कि मैं तो आया ही नहीं। आप तो आए हैं, मुझे पता चला है। तो बोलते हैं कि आप वो नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे आप संध्या तर्पण करते हैं, ये क्या है? आप तो बड़े भक्त हैं। तो क्या बताते हैं कि भक्ति मार्ग है ना, फूलों का बगीचा है भक्ति मार्ग है, और उसको संभालने के लिए कांटे की ढहानी रखनी पड़ती है, कांटे का भी बगीचा करना पड़ता है। देखते फूलों की बाग रहते हैं, तो चारों तरफ कांटे का कुंपण करते हैं, क्यों? उसकी संरक्षण होने के लिए, सेफ्टी के लिए। वैसे ही भक्ति मार्ग में कर्मकांड भी थोड़ा जरूरत है। ये जवाब सुन के बहुत खुश होते हैं, और उसी दिन वो अपना गुरु मानते हैं और उनको ब्रह्म संबंध देते हैं। फिर गुसाई बोलते हैं कि आप गोवर्धन में जाइए, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ आप सेवा कीजिए और आप कीर्तन कीजिए वहाँ। और वो आज जो हम गोवर्धन में जाते हैं, कदम खंडी नाम सुना होगा, सुरभि कुंड के बाद में ऐरावत कुंड आता है, कहाँ पुचरी का लोटा। उसके बाद में हम लोग टर्न करके जंगल से जाते हैं, इंद्रमान भंग वगैरह प्लेस है ना, वहां से सुरभि कुंड आता है, बाद में ऐरावत कुंड, उसके बाद कदम खंडी, और उसके बाद श्याम घाट करके आता है। फिर अंदर मस्त क्या रहते हैं, बालू रहती है, गोवर्धन की मट्टी एकदम पाउडर जैसी, वहाँ हम लोग बहुत लोटपोट होते हैं, एकदम आनंद आता है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तो और एक महावन की ऐसी कथा है कि गोकुल और महावन में ना, ये वल्लभ संप्रदाय के बहुत सारे संत होके गए, उसमें मुस्लिम भक्त भी होके गए, जैसे रसखान, अली खान, ताज बीबी, ऐसे बहुत सारे भक्त इनके संपर्क में आ गए, विठलनाथ गोसाई के संपर्क में, और वो बड़े भगवान के कृष्ण भक्ति में लग गए। अली खान का मैं चरित्र थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि अली खान बड़े यवन थे, मुस्लिम थे, लेकिन विठलनाथ जी की श्रीमद् भागवतम की कथा सुन के वो बड़े भक्त हो गए, उनको रुचि लग गई, उसमें आसक्ति हो गई कथा में, और हमेशा कथा सुने जाते थे। उन्होंने एक दिन बताया था, और ये हाकिम थे, सादे सुने नहीं थे, अकबर के सेना में एक बड़े पद पे थे, हाकिम करके। तो वो जो गोकुल का जो राज्य था उनके अंदर था, वो थे नगर सेवक, वसी नारासो महाराज क्षेत्र के नगर सेवक हाकिम। कौन? अली खान। अली खान थे। तो उन्होंने एक दिन कथा में सुना था कि वृक्ष वृक्ष वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुज यत्र वृंदावनम तत्र लक्ष्य लक्ष्य कथा कृत। इसका अर्थ ऐसा है कि हर वृक्ष में भगवान कृष्ण है, हर पत्ते में चतुर्भुजधारी भगवान कृष्ण है, तो उसको हानि नहीं करनी चाहिए। तो बोलते कि पेड़ तो छोड़िए, कोई भी इसका पत्ता भी कोई तोड़ेगा ना वृक्ष का, तो उसको तो मैं दंड करूंगा। एक दिन ऐसा ही होता है कि एक तेली यहाँ से वृंदावन से आगरा जा रहा था, तेल का व्यापारी था। तो डब्बे पे ढक्कन रखने के लिए गोकुल के पेड़ों का, वृक्षों का पत्ता तोड़ के उस पर ढक्कन रखते हैं। ये बात इनको पता चलते हैं, उनको बुलाते हैं, और मैं आपको बोले दंड दूंगा। देखो ये, और क्या करते हैं, उनको बहुत दंड देते हैं कि ये तेल का जो पीप है वो तो ठंडा है, आप अपराधी रहेंगे सचमुच,
तो ठंडा तेल आपको ईजा करेगा, गर्म लगेगा। सचमुच में जब हाथ डालता है तेल तो ठंडा ही लगता है, लेकिन उसके हाथ जल जाते हैं। ये वार्ता पूरी गोकुल महावन में फैलती है कि एक अली खान करके एक हाकिम है, वो बड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका ब्रज के प्रति बहुत विश्वास भक्ति है, प्रेम है, और कोई हरकत करेगा तो उसको दंड देगा, दहशत होती है। उसके बाद कोई भी वृक्ष का हाथ नहीं लगाता है। और एक कथा ऐसी भी है कि इनका प्यार बहुत था गोसाई का, विठल नाथ जी का उनके प्रति। अभी कथा अपनी कहाँ स्टॉप हुई, गोविंद स्वामी के यहाँ रुकी है। कहाँ आया, महावन का कैसा नाम पड़ा कि वहां वो प्लेस पे 5000 वर्ष तक महान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कैसे रूप में आए हम लोग नहीं जान पाएंगे, तो सिर्फ हरे कृष्णा ही कर सकते हैं। प्रभु जी बैठिए, आप हाँ प्रभु जी आप बैठिए शांति से। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विठलनाथ जी कथा कभी शुरू करते थे कि जब अली खान आएंगे तभी कथा की शुरुआत करते थे, और बाकी के सब ब्रजवासी बैठे रहते थे पहले आके। जब तक अली खान आते नहीं थे तब तक गुसाई कथा में प्रवेश नहीं करते थे। तो इनको भी ब्रजवासी की थोड़ी ईर्ष्या होती है कि अली खान थोड़ा कौन सा बड़ा भक्त है, वो तो यवन है, उसको कथा में क्या रस रहेगा और क्या समझ पाते होंगे कथा के बारे में। तो ये बात अंतर्ज्ञान से विठलनाथ जी जानते हैं। और एक दिन क्या होते हैं, जैसे ही कथा में आते हैं तो ये विठलनाथ जी पूछते हैं कि आप सब बताइए कल का कथा का एंड कहाँ हो गया, अपनी भाषा में कथा कहाँ समाप्त हुई, कल कथा में क्या हुआ था। कोई भी जवाब नहीं दे पाता, कोई भी। और वैसे ही जैसे प्रवेश करते अली खान तो उनको पूछते कि प्रभु जी आप बताइए कल कथा में क्या हुआ था। तो क्षमा चाहते हो प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कल का प्रसंग बताऊं या जब जितने दिनों से कथा चली आ रही है उस दिन से मैं कथा बताऊं आपको। ये सुन के इनका सबका अभिमान चूर होता है, इनका ब्रजवासी का। ऐसे बड़े भक्त थे। और एक दिन क्या होता है कि ये अकबर वेश बदल के, क्योंकि इनको गाने की आदत थी भगवान के सामने अपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक दिन ये बहुत यानी संगीत के आचार्य थे गोविंद स्वामी जी। तो यशोदा घाट पे बहुत मस्त एकदम तल्लीन होके भजन गा रहे थे, भैरव राम कभी गा रहे थे, ध्यान दीजिए। हाँ, तो कोई रूप में रहेगा, हाँ बस उनके प्रति सिर्फ आदर से देखिए, बाकी सब छोड़िए भगवान से। हाँ, कभी कोई भक्त रहेगा, इसलिए ये तो मंजिला चढ़ के यहाँ आए। हमारे क्या बोलते हैं सगे सोरी भी आए नहीं, जो 2 मंजिला चढ़ के यहाँ आए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तभी वो कथा में आइए, भैरव राम गा रहे थे, बहुत तल्लीन होके सुध हो गए थे। और बादशाह अकबर भेष बदल के वहां उपस्थित थे, बाकी के ब्रजवासी लोग भी वहां खड़े थे और इनका कीर्तन संगीत सुन रहे थे, तल्लीन थे सब। और ऐसे संगीत बड़ा कोटी पे पहुंचता है तो भी ये बादशाह वाह वाह वाह, हम लोग बोलते वाह जनाब, वैसे ही बोले बीच में
ये आवाज सुन के इनकी संगीत की ना तो बेस बदल गया ना हो। भंगिमा उनकी हाँ तंद्री भंग होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे ही सुनते वो अपना गाना बंद कर देते और उसके बाद कभी भी भैरवनाथ भगवान के पास सामने पेश नहीं करते। कौन? गोविंद स्वामी। तभी पूछते हैं कि आप अभी भैरवनाथ क्यों नहीं गाते? तभी बोलते हैं कि उस दिन एक सामान्य व्यक्ति ने ये अपने ये राग मुंह से लगाया, यानी उच्चिष्ट हो गया। और भगवान को हम लोग नवनवीन अर्पित करते हैं, ये तो उच्चिष्ट हो गया और ये अपराध मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ये यही कारण है कि मैं भैरव राग जो उचित हुआ बादशाह के मुंह से वो मैं नहीं गाऊंगा उसके साथ। और एक दिन की कथा ऐसी होती है कि तानसेन को स्वामी हरिदास जी के शिष्य प्रकांड संगीताचार्य थे। तानसेन अकबर के दरबार में थे। 9 रत्नों में से एक रत्न, जैसे बीरबल, तानसेन, बहुत सारे रत्न थे। तो एक दिन यहाँ आते हैं और गायन पेश करते विठलनाथ जी के सामने। तो बहुत खुश होते विठलनाथ जी और उनको 10,000 सोने की मुद्राएं देते हैं और एक कानी कौड़ी भी देते हैं। कौड़ी मालूम है? शंकी के आकार की रहती है, छोटी सी, महाराष्ट्र लोग को मालूम रहेगी। तो वो देते हैं कि ये क्या है? 10,000 मुद्रा में समझ सकता हूँ कि महाप्रभु जी खुश होकर दी होगी, लेकिन कौड़ी का मतलब क्या है? तो उनसे पूछते हैं कि एक इसका संकेत क्या है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो बताते हैं कि आप तो बादशाह के दरबार में बड़े गायक हैं और अच्छे भी गाते हैं, इसके लिए 10,000 मुद्रा आपको हम लोग भेंट देते हैं। और ये जो कानी कौड़ी है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो गायक एक गवैया है, उनके सामने आपकी तो कौड़ी की कीमत है, समझ गए? उनके सामने आप कुछ भी नहीं। तो ऐसा है, दिखाऊं? वो थे और गोविंद स्वामी वहां खड़े थे। उनको बोलते कि गोविंद स्वामी आप एक पद गाइए। वो पद गाना चालू करते, इतना अच्छा गाते कि इनका अभिमान चूर होता है कि मैं भी बड़ा उस्ताद हूं गायक। इनका अभिमान टूटता है और उनके चरण पकड़ते गोविंद स्वामी के और बोलते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ। तो गोविंद स्वामी क्या उत्तर देते हैं कि हम अन्य संप्रदाय के आदमी का मुंह भी नहीं देखते, क्योंकि वो हरिदास संप्रदाय थे। हरिदास संप्रदाय क्या बोलते? कटिया आश्रम वाले संप्रदाय को। प्रभु जी, रोहित प्रभु जी, कटिया आसो विष्णु प्रभु जी, हरिदास संप्रदाय ना असो। तो फिर बोलते कि नहीं, मैं आपका शिष्य तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उनका वो वहां उनसे दीक्षा लेते हो और उनके सामने फिर अपना संगीत की शिक्षा प्रारंभ करते, सीखते। और वहाँ ही नवदीप प्रिय मंदिर में ही महीना या श्रीनाथ जी के यहाँ महीना रहते थे। अकबर बादशाह की नौकरी का इस्तीफा देते हैं कि क्योंकि एक दिन जब गाते हैं तभी श्रीनाथ जी वहाँ प्रकट होकर उनसे मुस्कुराते हैं। वो छवि देख के वो अपना नौकरी का इस्तीफा देते। वो कभी भी बादशाह के दरबार में कभी अपनी सेवा प्रकट नहीं करते। ऐसे गोविंद स्वामी, उनके बारे में बहुत बड़े बड़े किस्से हैं और उनका सख्य भाव था। एक दिन क्या होता है, श्रीनाथ जी के मंदिर में जो ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर है, वहां लीला करते थे और वहां गोविंद स्वामी गाने की सेवा करते थे। भगवान को रिझाते थे अपने गाने से। रोज आरती में, सुबह की आरती, शाम की आरती, और भगवान के प्रति एकदम सत्य भाव था। एक दिन क्या होते, जैसे राजभोग के बाद आपने सुना होगा इंद्र जी के प्रभु इंद्र भारत के कथा में कि हम लोग सोचते कि दोपहर का राजभोग निकाल के हम लोग शयन करवाते भगवान को। एक्चुअल भगवान सोते नहीं, अपने सखाओं के साथ गैया चराने, मस्ती करने जाते जमुना जी के किनारे। जो भी कुछ अपने भक्तों के साथ कुछ न कुछ लीला करने जाते हैं। वैसे दोपहर को श्रीनाथ जी इनके साथ एक दिन गुल्ली डंडा खेल रहे थे। हाँ, तो
बहुत अभी इनकी बारी आगे, लेकिन शाम की जो उत्थापन की समय रहता है वो ऐसे ही भागते हैं। तो श्रीनाथ जी कि अपना समय हो गया वहाँ अभी क्या वेदी में जाने का, गर्भगृह में जाने का, तो वहां से भाग के निकलते हैं। इनको गुस्सा आता है और गुल्ली फेंक के मारते हैं, मंदिर की तरफ भागते हैं श्रीनाथ जी। तो पुजारी देखते, पुजारी को गुस्सा आता है, उनको वो धक्का देके मारते कि आपने ये क्या किया, बहुत गुस्सा आता है उनको। और वो जो पैरी रहते हैं मंदिर की, वहां आके गुस्से से बैठते हैं। क्यों कि बाद में ये यहाँ से ही जाने वाला है श्रीनाथ जी, छोड़ूंगा नहीं, बदला ले लूंगा करके बदले की भावना से वहां बैठते हैं। तो और तो राजभोग को निकाला रहता है, लेकिन भगवान कैसे सहन पाएंगे कि अपना भक्त का अपमान हुआ है, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। बहुत समय होता है और ये पूरी वार्ता श्रीनाथ जी गोवर्धन में फैल जाती है ब्रजवासियों में कि भगवान आज उड़ गए, किसी भक्त का तो अपमान हुआ है और भगवान ने प्रसाद आरोग्य नहीं, ग्रहण नहीं किया। ये बात विठलनाथ जी को समझते हैं कि इनके प्रति कुछ तो अपराध हुआ है। गोविंद स्वामी के बुलाते हैं, बहुत मनाते हैं, विनती करते हैं, फिर मानते हैं और मंदिर में लेके उनको बोलते कि अब राजभोग पवाना उनको। तो राजभोग पवाते हैं श्रीनाथ जी को और श्रीनाथ जी उनको पवाते हैं और दोनों फिर आलिंगन करते हैं। और एक दिन की कथा ऐसी है कि एक दिन ऐसे भागते हुए एक कंकड़ मारते पत्थर श्रीनाथ जी के ऊपर और श्रीनाथ जी भागते, ये फिर से देखते पुजारी और उनकी कंप्लेंट करते गुसाई के पास कि ये गोविंद स्वामी ने तो आज बहुत शरारती हुआ है, कुछ न कुछ उपद्रव करता रहता है, इन्हें भगवान के ऊपर पत्थर मारा है। अपना एक 5 मिनट में खत्म कर, 10:30 का टाइमिंग बहुत अभी से मैं दिया हूँ नंदगांव के लिए। एक 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा कथा करूंगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पत्थर मारते फिर से टकरार होती है गुसाई के पास। गुसाई बुलाते कि अरे गोविंद स्वामी जी आपने पत्थर क्यों मारा? तो बोलते मैंने तो एक पत्थर मारा, लेकिन आपके लाला ने मुझे 3-3 पत्थर मारे। अभी बोलो, तो उनका वो सत्य भाव को देख के वो भी हंस जाते कि क्या करेंगे, दोनों का तो दोस्ती बहुत है। और एक दिन की कथा ऐसी है, आपको सबको मालूम है कि गोविंद कुंड की श्रीनाथ जी के और एक भक्त था, भंगी का पुत्र था, उसका भी कान्हा, और ये सेम एज के थे। कौन? गोविंद स्वामी और भंगी पुत्र कान्हा। वो नित्य दोपहर को श्रीनाथ जी के साथ मिला करते, श्रीनाथ जी उनके साथ उनके साथ खेलते थे, तीनों साथ में खेलते थे। एक दिन क्या होता है, ये भंगी का कान्हा पुत्र, क्षमा कीजिए मैं बार-बार बोल रहा हूं, कान्हा एक दिन अपने खेल में हारता है, तो उनको शिक्षा देने के लिए उसको घोड़ी बनाते हैं और श्रीनाथ जी उनके पीठ पे चढ़ के बहुत मस्ती करते हैं। और खेल खत्म होने के बाद श्रीनाथ जी जाने को निकलते मंदिर में, तब भी कोई सब इनका हाथ पकड़ते कि कहाँ चले आप? बोलते मंदिर में जाना है। उत्तापन का समय हो गया, नहीं जाने का। तो क्या हो गया? बोलता है तू बांट गया, भंगी के लड़के के साथ तू एक हिंद जाति के लड़की के साथ आपने खेल खेला है, आप अपवित्र हो गए, तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। तो क्या, क्योंकि गुसाई जी तो बहुत आचार विचार करके नियमों का पालन करते, आप ऐसे ही करके भ्रष्टाचार हो जाएगा, मंदिर का रीति रिवाज टूट जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो क्या प्रायश्चित है? बोले गोविंद कुंड में स्नान कीजिए। वो तो नहीं मैं नहीं करूंगा, ठंडी बहुत लग रही, ठंड के दिन है, ठंडी लग जाएगी मुझे। तो मानते नहीं, तो एक काम कीजिए, आप थोड़ा आचमन तो करेंगे, मार्जन तो करेंगे, हाँ ठीक है। वो लेके जाते गोविंद कुंड पे। गोविंद कुंड याद आया? अन्योर गांव की यहाँ गोविंद कुंड की, जहाँ माधवेंद्रपुरी का भी आश्रम है, जहाँ भजन करते थे माधवेंद्रपुरी, वहां लेके जाते हैं, सीढ़िया पे बिठाते हैं और ये गोविंद स्वामी उसको बिठाते सीढ़िया पे और पीछे से बोलते
ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः आता है, वैसे लात मारते पीछे से पानी में ढकेलते हैं। गोविंदाय नमः खुद का नाम ना, गोविंदाय नमः लात मारते हैं। और ये भी बहुत शरारती श्रीनाथ जी, वो भी कम नहीं, वो भी उसको खींचते हैं और कि तूने मेरे को धक्का मारा, मैंने तेरे को खींचता पानी, और मस्ती करने लगते हैं। और लेकिन क्या होता है, श्रीनाथ जी को तैरने नहीं आता था, वो पानी में नीचे जाते हैं, तभी वो वहां को पकड़ते, वो खींचते हैं गोविंद स्वामी और किनारे पे लेके आते हैं। तभी भी उत्थापन का टाइम हो गया, ये निकलते हैं, ताली बजा के निकलते हैं और वैसे भीगे वस्त्रों से खड़े रहते हैं गर्भगृह में। ये सब पट खोलता है तो गोसाई जी देखते, अरे भगवान श्रीनाथ जी तो पूरे भीगे हैं वस्त्रों में, ये क्या हो गया। तो श्रीनाथ जी को पूछते क्या हो गया ये प्रभु जी, तो बोलता है ये आपका लाडला है ना गोविंद स्वामी, ये मेरे को पानी में धक्का दिया। तो बोलते हंसते हैं, तो मेरी शिकायत करे, पहले आपने क्या किया वो नहीं बोलते। तो बोलते कि ये कान्हा के साथ खेल रहा था, वो निम्न जाति का है, उसका स्पर्श हुआ था तो अभी अपवित्र तो हो गए, अभी उनको पवित्र करना तो जरूर है। और आप ही सिखाते हैं कि आचार नियम होने चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार होगा। भगवान की सेवा में सब पद्धति होनी चाहिए। तो आपका नाम खराब होता था, इसलिए मैं इसको स्नान लेके गया और इसको स्नान करवाया। अभी ये मेरी गलती है क्या, मेरा कुछ गलती हुआ तो नहीं, बराबर है। कैसे हाथ जोड़े कि तुम्हारी दोस्ती में हम लोग आगे से पढ़ेंगे नहीं। और अपना अंतिम जीवन उन्होंने कदमखंडी में ही रखा। और बहुत सारे जो अष्टजाम कवि की समाधि है, जैसे परमानंद स्वामी सुरभि कुंड में है, कृष्णदास कवि की मानसी गंगा में है, और यहाँ की मैं यहाँ लिखता हूँ सूरदास जी की पारासौली चंद्र सरोवर गए आप कभी, जाइएगा, गोवर्धन के आसपास है 1-2 किलोमीटर पे, सुंदर वहाँ समाधि है, चंद्र सरोवर है, जहाँ महाराज करी हुई थी। 3 जगह मेरे नॉलेज के हिसाब से ब्रज में 3 जगह बड़ा महाराज होता है। चंद्र सरोवर पारासौली, जहाँ वल्लभाचार्य की बैठक बड़ा, जहाँ बोलते सेंटर वल्लभाचार्य संप्रदाय का जो सेंटर है वो पारासौली में है, और सुल्तान जी की समाधि वहाँ है। एक अपना बंशीवट और एक मानसरोवर, मानसरोवर जहाँ हम लोग यहाँ जाते हैं, आंडीवर यमुना जी के उस पार ये। और परमानंद स्वामी का मैं जो बोला कि सुरभि कुंड में है, नंददास की मानसी गंगा में, चित स्वामी की पुछड़ी का लोटा है वहाँ है, और गोविंद स्वामी की कदम खंडी कृष्णदास की पुछड़ी, और कुंभन दास और शायद चतुर्भुज दास जमुनावत हो, उनका जो बर्थ प्लेस है, जन्मगांव वहाँ है। तो आज मैंने ये थोड़ा प्रयास किया जो, और बड़ा इसमें जो सेक्शन हो सकते हैं, यही जो कथा ये सोमवार को नायगांव गाँव में बताई। और सबसे बड़ा मैं अपराध किया रोहित प्रभु के, कि उनको 2 बार ये कथा सुनने मिल रहे हैं, मुझे हजम करना पड़ रहा है उनको। तो ये थोड़ा प्रयास किया, वल्लभाचार्य संप्रदाय के या पुष्टिमान के जो संत हो गए उनके चरित्र के बारे में थोड़ा कहने का मैं प्रयास किया। कुछ गलतियां हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिए, बाकी का प्रसाद भगवान का है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तिथे